अफसोस और दुख की बात यह है कि हमारे मुआशरे में फ़िरका वाराना तअस्सुब इतने अरूज पे पहुंच चुका है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। हमारे काने के अंदर एक नौजवान बाशरा नमाजी परहेजगार मुत्तकी इनाम नामी शख्स, उसके ऊपर एक ख़ास मकतबा फ़िक्र ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इसने कुरान पाक को जला दिया। आप बताइए कोई नमाजी मुत्तकी परहेजगार शख्स कुरान पाक को तौहीन की नीयत से जला सकता है? मुमकिन नहीं है। जो दो गवाह थे उन्होंने कहा हमने नहीं जलाते हुए देखा, जो मुद्दई था उसने कहा मैं भी जलाने का गवाह नहीं हूं। पर्चा खत्म हो जाना चाहिए था। पर्चा दबाव के साथ, प्रेशर के साथ कटवाया गया और लाहौर की सारी पुलिस इस बात को जानती थी कि यह पर्चा झूठा कटाया जा रहा है, कि यह शख्स बेगुनाह है, क्योंकि अभी पर्चा कटवाने के दौरान ही गवाह मुकर गए कि हमने नहीं देखा, मुद्दई मुकर गया हमने नहीं देखा। लेकिन उन्होंने इस बात का इकरार किया कि इसको तो हमने जलाते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने जो कुरान पाक बाग से पकड़ा था माज़ अल्लाह उसको 5 नंबर सुए में जिसके अंदर गटर और सीवर चल रहा है वहां पे फेंक दिया। अब आप बताइए, अगर हम सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलने वाले होते तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज ना करवाते। वो तो इकरार कर रहे हैं, इस बच्चे ने तो जलाया नहीं, वो तो इकरार कर रहे हैं कि हमने गंदे नाले में फेंक दिया। गंदे नाले में फेंकना तो हीन है कि, बताइए तो हीन है कि नहीं? कुरान पाक को फेंकना चाहिए। लेकिन हमने सरफे नज़र किया कि ये भी इन जाहिल लोगों की जहालत की वजह से इन्होंने ये अमल किया होगा। और आप हैरान रह जाएंगे कि वो जो मुद्दई है वो नशा करता है। एक नमाज नहीं पढ़ी लेकिन हुर्मत कुरान अंगेज करके। और मैं इस वाक़े के हवाले से तहरीक लब्बैक के बड़े जिम्मेदारान को आगाह भी कर चुका हूं कि आपके एक इलाके का जिम्मेदार जिसको ये पता भी चल चुका था कि ये बेगुनाह नमाजी आदमी है और गवाह मुकर चुके थे और मुद्दई मुकर चुका था, उसने फिर भी एजिटेशन एहतजाज करके पर्चा कटाया। आप उसको मुअत्तल और मदूल क्यों नहीं कर रहे? अगर ये अहबाब इत्तेहाद उम्मत, मुश्तरकात उम्मत, ख़त्म नबूवत और दिफाए सहाबा की बात करते हैं और ये सिर्फ स्टेजों के ऊपर ही बात करते हैं, अमली तौर के ऊपर जैली तौहीन के पर्चे काटे जाएं, और लाहौर की इंतज़ामिया और पुलिस से कहता हूँ, आप सब कहते हैं कि जैली पर्चा है जी, बड़ी ज़्यादती हो गई है। हम आपकी इस इकरार को भी अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं, लेकिन वो जो 1-1.5 माह से जेल के अंदर मजलूम बैठा है, उसके जो दिन ज़ाया हो रहे हैं, उसकी वालिदा जिसके लिए कमाने का और कोई सबब और जरिया ही नहीं है, उनके घर में फाके चल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आज छोड़े हैं, कल खारिज कर रहे हैं लाहौर की इंतजामिया से। गुजारिश है DIG इन्वेस्टिगेशन से, CCPO लाहौर से, फिल फोर आज ही के आज रमज़ान शुरू हो चुका, 1.5 महीना हो गया, हमने आज तक ये बात पहले नहीं उठाई, लेकिन अब बहुत तखीर हो चुकी है, उस पर्चे को खारिज किया जाए। और दूसरा अफसोस होता है, वमन नज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कि उससे बढ़कर जालिम कौन है जो मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोकता है। मैं फिर फ़िरका वाराना तासुब के ऊपर एक नकद करना चाहता हूं। और मेरे भाइयों, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहब्बत से लिया, बड़ी मोहब्बत है, ठीक है, मोहब्बत दिल में है, लेकिन उनके आमाल को तो अपनाया नहीं। रसूलुल्लाह ने तो अपनी मस्जिद नबवी के अंदर ईसाइयों को भी अल्लाह की इबादत की इजाजत दे दी थी। अल्लाह की इबादत से तो यहूदी और ईसाई को नहीं रोकना चाहिए। और आप अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की मसाजिद के ऊपर, देवबंद मकतबा फ़िक्र की मसाजिद के अंदर, या तीनों मकतबा फ़िक्र से मैं कहता हूं, आप क्या कलमा को, मुसलमानों को उनकी मस्जिदों के अंदर इबादत करने से रोकते हैं? कल मस्जिद उमर बिन खत्ताब में दूसरी तरावी थी, चुंगी अमर सद्दू का वाक़या आपके सामने, जहाँ पे बड़ी मुश्किल बोर हुआ, लाहौर की इंतज़ामिया ने मुआहदा करवाया कि मकामी अफराद यहाँ पे नमाज पढ़ सकेंगे और मकामी के अलावा बाहर से नहीं आएंगे। जब NOC आ जाएगा, जुम्मा शुरू हो जाएगा। अब कल शर पसंदों ने दोबारा उस मस्जिद के ऊपर दावा बोला, उसका गिराव किया और कहा नमाज की इजाज़त है, नमाज तरावी की इजाज़त नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि मुआहदा रिटन थाने में
DIG साहब की ज़ेरे सरपरस्ती, पुलिस की ज़ेरे निगरानी होने वाले मुआहदों के धज्जियां उड़ाने वाले शरपसंद, अब आप इस मुआहदे की तशरीह करेंगे कि इसमें लिखा हुआ फ़र्ज़ नमाजों की इजाज़त है और नफल की इजाज़त नहीं है। और नमाज तरावी तो लोग अपने घरों में भी पढ़ लें, किसी इस्लामिक सेंटर में भी पढ़ लें, वहाँ पे नहीं रोकना चाहिए। और अल्लाह के बंदो, मैं इस मकतबा फ़िक्र के मोतदिल लोगों से भी खिताब करना चाहता हूँ, उनकी तवज्जो भी इस तरह मबजूल कराना चाहता हूँ। अल्लाह के बंदो, कलमा को मुसलमानों के मस्जिदों को रोकते हो कि यहाँ पे तरावी ना हो जाए, यहाँ पे जुम्मा ना हो जाए। अगर तरावी हो जाएगी, जुम्मा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अल्लाह के रसूल ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह की इबादत से नहीं रोका। आप कलमा को मुसलमानों के बारे में इतना तासुब, इतनी नफरत, ये सोच रखते हैं। अगर आप ये सोच रखते हैं तो फिर बताइए इत्तेहाद उम्मत कैसे होगा? इत्तेहाद नहीं हो सकता। और वहां पे भी नारे एक खास तहरीक के लगाए गए उस मस्जिद के गिराव में, हालांकि हमें पता है उनका ताल्लुक उस तहरीक से नहीं है। सानेहा कान्ना का जो वाक़या, वहां पे तो तहरीक लब्बैक का जिम्मेदार मुलव्वस है, लेकिन इस वाक़े में ये तहरीक लब्बैक के लोग नहीं हैं, लेकिन ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लब्बैक के नारे लगा लगा के अल्लाह की मस्जिदों से, अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोकना, ये किस किस्म की तरबियत है? ये कैसा सोच है? ये कैसा मामला है? हमें पहले अपने मुल्क के अंदर इन बुज़ालिम के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। हम दीगर मुमालिक के अंदर, इंडिया में जी बाबरी मस्जिद पे हमला हो गया, जी फ़लस्तीन के अंदर जी बैतुल मक़दस पे हमला हो गया, यहाँ आपके पाकिस्तान में 20 मुबालगा नहीं कर रहा, 20 ऐसी मसाजिद हैं जिनको सिर्फ इसलिए सील किया गया है, इसलिए बंद किया गया है कि फ़लाँ फ़िरके का बंदा मुतमईन नहीं, उसको मुतमईन किया जाए। ये अफसोस और दुख की बात है कि नहीं? तो हमारा इंतज़ामिया से, DIG ऑपरेशन से, CCPO से मुतालबा है कि रमज़ान का महीना, बरकतों का महीना है, वहाँ इलाके के लोग वहाँ पे तरावी, नमाज, सजदा अल्लाह को करना चाहते हैं। कोई तागूत को सजदा कर रहे हैं, कोई कुफर को सजदा करना है। सजदा तो अल्लाह के लिए होना है। इन सजदों को जारी रखने के लिए फिल फोर अहकामात को जारी करें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।